ब्राह्मणों का भारत में आने का समय है ईसा पूर्व 2000 साल, यानी आज से काउंट करो, आज से 4000 वर्ष पहले ब्राह्मणों का इंडस सिविलाइजेशन पर अटैक हुआ, सिंधु सभ्यता पर अटैक हुआ, हमारे नगरों को तोड़ दिया, जिनको अछूत बनाया आज ब्राह्मणों ने 5000 4000 साल पहले आपके पुरखों को, सभ्यता को नष्ट किया, आपकी भाषा को नष्ट किया। साथियों 4000 साल पहले आए और ये वसंत शिंदे को जो डीएनए मिला ये 4700 साल पहले मिला। राखी गढ़ी में ब्राह्मणों का, मोहन भागवत का, नितिन गडकरी का, देवेंद्र फडणवीस का डीएनए क्यों नहीं मिला? मुक्ता टिळक का डीएनए क्यों नहीं मिला? है पूना में तो टिळक भाई का तो नाम लेना पड़ेगा, है? उनका डीएनए क्यों नहीं मिला? उनका खून क्यों नहीं मिला? अरे ब्राह्मण भारत में आने का पीरियड है आज से 4000 वर्ष पहले, और ये इन्होंने कौन सी सभ्यता ढूंढी? ब्राह्मण आने के पहले। ब्राह्मणों का डीएनए राखी गढ़ी में हरियाणा में क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला, तब ब्राह्मण भारत में आए ही नहीं थे। जब ब्राह्मण भारत में आए ही नहीं थे तो हमको लगा ये हमको मालूम होने से क्या पता चलेगा, ये तो सबको मालूम होना चाहिए। तो ये हमने 300 पन्ने का किताब लिखा, ये 300 पन्ने का किताब लिखा, और इसका किताब लिखा विदेशी ब्राह्मणों की मातृभूमि यूरेशिया। ये किताब लिखा विदेशी ब्राह्मणों की मातृभूमि यूरेशिया। अगर भागवत को मिर्ची लगने दो, अगर गडकरी को मिर्ची लगने दो, भारत का संविधान का राज चल रहा है, वो किसी भी कोर्ट में जाकर एफआईआर दर्ज करे, हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करे, हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में सबूत लेके जाएंगे, मोहन भागवत का भी खून निकालेंगे 2 बूंद, हमारा भी खून निकालेंगे, और जज साहब को कहेंगे डीएनए के आधार पर फैसला सुनाओ। चाहे वो जज ब्राह्मण ही क्यों ना हो, जज को संविधान के मुताबिक न्याय देना पड़ेगा। ये किताब हमने पब्लिश कर दिया। जब वसंत शिंदे ने झूठ बोला, वसंत शिंदे आज भी झूठ बोल रहा है, वसंत शिंदे ने भ्रष्टाचार किया, वसंत शिंदे ने गबन किया, और इसके बदले में उसको डायरेक्टर जनरल बनाया। यहाँ का आदमी जिसको कुत्ता नहीं पूछता था, यहाँ का डेक्कन कॉलेज का प्रोफेसर जिसको इस परिसर के अलावा कोई कुत्ता नहीं पूछता था, इसको आज गुजरात में गांधीनगर में समुद्री विभाग का डायरेक्टर जनरल बनाया। ये औकात वसंत शिंदे की कहां से आ गई? ये तो खाली लेक्चरर था इस डेक्कन कॉलेज का, बाबा साहब की संविधान के कारण प्रमोशन पर गया, वाइस चांसलर हो गया, और ब्राह्मणों के लिए अपना दिमाग खर्चा कर रहा है। इसने झूठ प्रचार किया, इसने गलत प्रचार किया, ब्राह्मण मूल निवासी है ऐसा झूठ प्रचार कर रहा है। इसलिए वसंत शिंदे को हम लोगों ने सितंबर महीने में क्रिमिनल नोटिस भेजा। कहां पर लिखा है? राखी गढ़ी डीएनए रिपोर्ट में ब्राह्मण मूल निवासी है, जरा सबूत लेके आओ। अगर नहीं लेकर आए तो तुमको सुप्रीम कोर्ट में घसीटेंगे। उसको घसीटने वाले उसको। तो यहां आने की वजह भी है, एक वजह है हमारा महापुरुष की विरासत को डेक्कन कॉलेज चोरी छुपे कहीं तो भी छुपा के रखा है, हो सकता है खत्म किया है, हो सका है बेच दिया है, उसका हमें ढूंढना, हम उसके वारिस है, सम्राट अशोक के हम लोग वारिस है, इसकी ढूंढना जिम्मेदारी हमारी है। दूसरी बात, अभी लॉकडाउन चल रहा है, पुलिस वाले कह रहे हैं लॉकडाउन में मत आओ। चलो सही है, सबके लिए कानून सही है, हमारे लिए कानून सही है, आरएसएस वाले के लिए भी कानून होना चाहिए। 10-15 दिन पहले पूना के अंदर 10-15 दिन पहले पूना के अंदर एक किताब का प्रकाशन हुआ। सारे आरएसएस के चोटी वाले ब्राह्मण आ गए और वहां पर जो कार्यक्रम हुआ, जो किताब प्रकाशित हुआ, ये किताब प्रकाशित किया। इस किताब का नाम है अजेय भारत। आए हैं तो थोड़ा डेक्कन वालों को, जोशी साहब शिंदे साहब के दोस्त होंगे, हम यहाँ क्यों बैठे हैं? जोशी साहब को संदेश जाना चाहिए, वसंत शिंदे को बहुत बहुत लताड़ा।
शिंदे साहब अब तुम्हारी खैर नहीं, तुम गुजरात में ही रहो, महाराष्ट्र में पुणे में मत आओ। ये किताब का प्रकाशन किया, इस किताब का पब्लिकेशन है कॉन्टिनेंटल प्रकाशन पुणे सदाशिवपेट। सदाशिवपेट में विकृत ब्राह्मण रहते हैं, उसमें ये ब्राह्मण है। इन्होंने एक किताब को प्रकाशित किया, इस किताब का नाम है अजय भारत। अजय भारत 5वीं सदी से 12वीं शतक तक भारतीय इतिहास का देदीप्यमान कालखंड लिखने वाली औरत है सुधा रिजवुड। ये इंजीनियर औरत है, ये कोई आर्कोलॉजिस्ट नहीं है, ये कोई इतिहासकार नहीं है। ब्राह्मण औरतों का डीएनए विदेशी थोड़ी है, वो तो हमारा है, मगर गद्दार निकला। उस औरत ने किताब लिखा, लगभग 500-550 पन्ने का किताब लिखा, और लॉकडाउन में पुणे के अंदर मोहन भागवत के हाथ से इसका प्रकाशन किया गया। वो किताब का अध्यक्ष जो था, किताब का विमोचन का जो कार्यक्रम हुआ, उसका अध्यक्ष ये नालायक वसंत शिंदे था। वसंत शिंदे बस आरएसएस की चड्डी में देखना बाकी है, वो आरएसएस का ही काम कर रहे हैं। हमारा आदमी है, नालायक हुआ तो क्या हुआ, हमारा है। वसंत शिंदे अध्यक्ष थे, स्पीच करने वाला मोहन भागवत था, और पुणे के पुलिस वाले उसका प्रोटेक्शन कर रहे थे। लॉकडाउन है भाई, कोविड-19 है, और वहां पर उसने जो भाषण दिया शिंदे ने और मोहन भागवत ने, मोहन भागवत को हम विद्वान मानते थे, ब्राह्मण जाति को अपने आप को गर्व है पंडित कहने का। मोहन भागवत ने वहां स्पीच में कहा, हम 5वीं सदी में हिंदू थे और हिंदू राष्ट्र का निर्माण 5वीं सदी में हो गया था। अरे बुढ़वा गधा पंडित भागवत, तुमको कहा विद्वान माना जाए? बताओ, हिंदू राष्ट्र था 5वीं सदी में, संविधान का राज है, संविधान का अपमान कर रहा है। संविधान का अपमान करने वाले को पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है, बड़ी गजब की बात है। संविधान का अपमान करने वाले को कलेक्टर प्रोटेक्शन दे रहा है, संविधान का अपमान करने वालों को, आतंकवादी ब्राह्मणों को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। कितनी शर्म की बात। क्या कहा? हिंदू था, हिंदू राष्ट्र था। अबे गधे मोहन भागवत, अगर हिंदू राष्ट्र था तो ऋग्वेद में हिंदू शब्द क्यों नहीं है? चलो 5वीं सदी अभी आ गई। अगर हिंदू राष्ट्र था, ऋग्वेद में हिंदू शब्द क्यों नहीं है? चलो तुझे पुरस्कार देंगे, नहीं तो अभी पुरस्कार देते गधा नंबर 1। जब तक नहीं बताएगा मोहन भागवत कहने की बजाय मोहन गधा, तो मोहन गधे को हमने पूछा। अब हम ये लाइव चल रहा है, देश भर में सुन रहे, अलग अलग जगह पर चल रहा है, ये भागवत के कारण ही हम सड़क पर आ गए। ऋग्वेद में हिंदू शब्द नहीं है, रामायण में हिंदू शब्द नहीं है, महाभारत में हिंदू शब्द नहीं है, शिव पुराण में हिंदू शब्द नहीं है, हमारे देहू गांव के तुकाराम महाराज, इनकी गाथा में हिंदू शब्द नहीं है। हमारे बाप है वो तुकाराम महाराज, उनकी गाथा में हिंदू शब्द नहीं है। अरे हिंदू शब्द आया कब? हिंदू शब्द आया 12वीं शताब्दी में। किसकी भाषा का शब्द? मुगलों की भाषा का। मुगल विदेशी थे, ब्राह्मण विदेशी है। विदेशी ब्राह्मणों ने मुगलों का शब्द आज इस्तेमाल करना शुरू किया। अरे अपनी बाप की औलाद हो तो अपना शब्द का इस्तेमाल करो, अपने धर्म को विदेशी शब्द से नवाजते हो। हिंदू का मतलब काला, हिंदू का मतलब चोर, हिंदू का मतलब डाकू, हिंदू का मतलब नाजायज। हमारे बैकवर्ड कास्ट को मालूम नहीं है, ये भारतीय भाषा का शब्द नहीं है, मराठी भाषा का शब्द नहीं है, हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, मोहन भागवत की संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है। ब्राह्मण हिंदू शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, राष्ट्रद्रोह कर रहा है। भारत के संविधान में हिंदू राष्ट्र नहीं लिखा, भारत के संविधान में लिखा इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत। अरे मोहन भागवत संविधान के खिलाफ बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? मोहन भागवत का ये देश ही नहीं है, हमें उससे हमदर्दी होने की कोई वजह नहीं। जर्मन बेकरी बम ब्लास्ट पुणे के अंदर आरएसएस के ब्राह्मणों ने किया। मालेगांव का बम ब्लास्ट आरएसएस के ब्राह्मणों ने किया। भीमा कोरेगांव का फसाद
आरएसएस के ब्राह्मणों ने किया। भारत में 21 जगह पर बम ब्लास्ट आरएसएस के ब्राह्मणों ने किया। बुद्ध गया में बम ब्लास्ट आरएसएस के ब्राह्मणों ने किया। देश भर में बम ब्लास्ट किया। जिसने बम ब्लास्ट किया वो स्वामी असीमानंद ब्राह्मण बहुत चालाक है, बुरा काम करते, झूठ नाम धारण करते।